नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो है 25 क्वेश्चंस ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन नीट के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, द अदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स विथ स्पीड 4.5 मीटर पर सेकेंड एंड 7.5 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस मोशन इज। तो चलिए सॉल्व करते हैं। टोटल डिस्टेंस को हम पहले x कंसीडर करते हैं। लेट टोटल डिस्टेंस बी x, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ का डिस्टेंस उसने कवर करने के लिए बोला है 3 मीटर पर सेकेंड स्पीड में। हम फर्स्ट हाफ के डिस्टेंस कवर टाइम को t1 कंसिडर करते हैं। लेट t1 बी द टाइम फॉर कवरिंग फर्स्ट हाफ x/2, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ के लिए वेलोसिटी कितना होगा दिया है 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे भी 3 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, t1 इक्वल टू x/2 अपॉन 3, ठीक है। ये कितना आ गया x/6। फिर उसके बाद दिया है द अदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स। ये x फर्स्ट x/2 t1 सेकेंड में हो गया, तो नेक्स्ट x/2 2 इक्वल टाइम इंटरवल में होगा, ठीक है। तो लेट टाइम फॉर सेकेंड हाफ इक्वल टू 2t2। 2t2 इसलिए लिया है क्योंकि 2 टाइम इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है। ये सेकेंड हाफ का जो x/2 है इसे 2 पार्ट में कवर करेगा और 2 वेलोसिटी भी दी हुई है। तो इसे x1 ले लेते हैं, ये x/2 है टोटल डिस्टेंस, ये x1 ये x2 है, ठीक है। तो ये कवर करेगा कितने में, t2 में, ये भी t2 में। तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है 4.5 मीटर पर सेकेंड, इसका 7.5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम 4.5 t2। यहाँ पे x2 कितना हो जाएगा 7.5 t2, ठीक है। ये टोटल x1 x2 मिलके कितना होगा x/2, x1 प्लस x2 इक्वल टू x/2, ठीक है। x1 का वैल्यू कितना है 4.5 t2 प्लस x2 का 7.5 t2, टोटल कितना हो जाएगा x/2, ठीक है। यहाँ से t का वैल्यू कितना आ जाएगा t2 का x/24, इसको सॉल्व करने से आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कितना सेकेंड हाफ का टाइम। हमें टोटल टाइम निकालना है, ठीक है। टोटल टाइम कितना है फर्स्ट हाफ का t1 प्लस सेकेंड हाफ का 2t2, t2 मत लेना वो गलत हो जाएगा, 2t2। तो t1 कितना है x/6 और t2 x/24, तो 2t2 कितना हो जाएगा x/12। तो टोटल कितना आ जाएगा x/6 प्लस x/12 कितना आ जाएगा x/4। ये क्या आ गया टोटल टाइम। टोटल टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपन स्पीड। तो यहाँ पे ये x क्या हो गया, ये हो गया अपना डिस्टेंस, तो स्पीड क्या आ गया 4, ये अपना क्या एवरेज स्पीड आ गया, एवरेज स्पीड। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस मोशन, तो कितना आ गया आंसर 4 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ,
क्वेश्चन नंबर 2, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट्स एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज शोन, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी। ये अपना ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। वेलोसिटी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, एरिया अंडर एक्सेलरेशन और टाइम क्या ग्राफ का एरिया है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी, यहाँ पे एक्सेलरेशन 11 सेकेंड पे कितना है? 0। यहाँ पे है 10, ठीक है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितना हो जाएगा? यहाँ पे साइड में निकाल देते हैं। वी मैक्स कितना हो जाएगा? इसका एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया, हाफ इंटू 11 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 55 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ए कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट ए कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम, आफ्टर व्हिच इट डिसेलरेट at a constant rate beta and come to rest. If the total time is t, then the maximum velocity acquired by the car is, ठीक है। तो पहले हम कंसिडर करते हैं कि फास्ट जो अल्फा में वो एक्सेलरेट हो रहा है उसका टाइम को कंसिडर करते हैं। लेट द कार accelerate at rate alpha for t1 टाइम, ठीक है। तो जब t1 टाइम पे वो एक्सेलरेट करेगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी वो कितना अटेंड करेगा? मैक्स वेलोसिटी अटेंड v इक्वल टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला डालते हैं। v इक्वल टू यू, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना है? रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी आ गया 0 प्लस एक्सेलरेशन अल्फा टाइम t1, v इक्वल टू कितना आ गया? अल्फा t1, ठीक है। फिर नेक्स्ट मोशन डिसेलरेट करेगा, तो डिसेलरेट जब करेगा, नाउ द कार डिसेलरेट at a rate beta for t2 टाइम, लेट t2 टाइम, ओके। तो जो t2 टाइम है, टोटल टाइम को t कंसिडर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है टोटल टाइम, इधर टोटल टाइम इज t, ठीक है। तो टोटल टाइम t है तो t2 कितना आ जाएगा? t2 इक्वल टू t माइनस t1, ठीक है। यहाँ पे भी वही इक्वेशन डालते हैं, v इक्वल टू u प्लस 80, ठीक है। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? रेस्ट पे दिया हुआ है, वो मोशन के बाद रेस्ट पे आ जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? फास्ट मोशन का जो फाइनल वेलोसिटी है वो यहाँ पे इनिशियल हो जाएगा v प्लस एक्सेलरेशन बीटा टाइम t2 कितना है? t माइनस t1, ठीक है। तो v का वैल्यू फास्ट यहाँ पे कितना आया था? अल्फा t1 पुट करते हैं, 0 इक्वल टू अल्फा t1 प्लस बीटा t माइनस बीटा t1, ठीक है। तो यहाँ से हम अपना t1 निकालते हैं, ठीक है। तो t1 कितना आ जाएगा? कॉमन करने से t1 आ जाएगा अपना बीटा अपन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, ठीक है। तो t1 बीटा अपन अल्फा प्लस बीटा टी आ गया, तो v कितना आ जाएगा? v का यहाँ पर निकला था पहले अल्फा t1 इक्वल टू अल्फा t1, तो कितना आ जाएगा? अल्फा बीटा अपन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी आ गया अपना आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, a body A moves with a uniform acceleration A and 0 initial velocity. Another body B starts from the same point, moves in the same direction with a constant velocity v. The two bodies meet after time t. The value of the time t is, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं।
सॉरी इक्वेशन ऑफ मोशन, हाँ इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट क्या दिया हुआ है, बॉडी ए मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए विथ जीरो इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। फर्स्ट तो S1 अपना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो कितना आ जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो अनदर बॉडी बी स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी v, ठीक है। तो जो सेकेंड बॉडी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी भी है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी मीन्स एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो सेकेंड बॉडी v2 के लिए एस कितना हो जाएगा, वी टी, यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो हो गया, ठीक है। तो दो बॉडी जब मीट करेंगे तो दोनों सेम ही डिस्टेंस कवर किए होंगे, सो S1 इक्वल टू S2 दैट इज हाफ ए टी स्क्वायर इक्वल टू वी टी। तो टाइम कितना आ जाएगा, t इक्वल टू 2v/a, आ गया आंसर 2v/a। Comes to next question, question number 5. The position of a particle moving along the x-axis at certain times is given below. Which of the following describe the motion correctly, ठीक है। यहाँ पर टेबल दिया हुआ है, इस इंफॉर्मेशन से हमको निकालना है कि कौन सा मोशन क्या होगा, ठीक है। तो हम वेलोसिटी का यहाँ पे क्या डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है, तो यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल के देखेंगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी इक्वल टू चेंज इन पोजीशन अपन चेंज इन टाइम, ठीक है। तो पहले v1 निकालते हैं, तो v1 के लिए यहाँ पे कितना है, जीरो, -2 से जीरो आया है, तो फाइनल यहाँ पे कितना पोजीशन है, जीरो, तो जीरो माइनस -2 अपन टाइम कितना चेंज हुआ है, 0 से 1 सेकेंड इक्वल टू कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर v2 निकालते हैं, v2 के लिए 0 से 6 तक आया है, 6 माइनस 0 अपन 1 से 2 सेकेंड गए हैं, तो कितना 1 सेकेंड हुआ इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। v3 इक्वल टू कितना गया है, 6 से 16 तक, टाइम 2 से 3 1 सेकेंड में, 16 माइनस 6 अपन 1, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये तीनों सिमिलर नहीं है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, पर एक्सेलरेटेड हो रहा है, 2, 6, 10 कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड नहीं होगा, यूनिफॉर्म डिसलेरेटेड नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, ये सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस आज x इक्वल टू 4 होल t-2 प्लस a t-2 का होल स्क्वायर, फाइंड करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन में जो जो दिया है उसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, जो करेक्ट होगा वही ठीक आंसर होगा। तो पहले डिस्टेंस दिया हुआ है, पोजीशन, इससे हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं, ठीक है। x इक्वल टू 4 t-2 प्लस a t-2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, 4t माइनस 8 प्लस 80 स्क्वायर प्लस 4a माइनस 2 2 4 480, ठीक है। फिर वेलोसिटी निकालते हैं, dx अपॉन dt कितना आ गया, 4 प्लस 280 माइनस 4a, ये आ गया। तो पहला ऑप्शन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 4, नहीं ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब टाइम 0 हो जाएगा, अगर टाइम यहाँ पे 0 होता है
तो यहाँ पे 4 माइनस 4 आ जाएगा, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में चलते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालते हैं, डी वी अपॉन डी टी। एक्सेलरेशन कितना आ गया, 2a आ गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 2a, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, द पार्टिकल इज एट ऑरिजिन एट t इक्वल टू 0। जब t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 नहीं आ रहा है तो ऑरिजिन पे कैसे होगा, इसका मतलब वो कुछ मोशन में होगा, तो ये भी गलत है। आंसर आ गया एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 2a। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ए बस ट्रैवलिंग the first one third distance at a speed of 10 km per hour, the next one third at 20 km per hour, and last one third at 60 km per hour. The average speed of the bus is। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस को एस कंसिडर करते हैं। लेट टोटल डिस्टेंस एस। ठीक है, टोटल टाइम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, तो पहले लेते हैं S/3 अपॉन फास्ट वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर, 10 प्लस सेकेंड 1/3 पार्ट को 20 किलोमीटर पर आवर अपॉन 20 प्लस थर्ड 1/3 को 60 किलोमीटर पर आवर, S/3 अपॉन 60। इसको सॉल्व कर लेते हैं, S/30 S/60 S/180। टोटल सॉल्व कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 10S/180 इक्वल टू S/18 आ गया। ठीक है, तो क्या पूछा है क्वेश्चन में, द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला डालते हैं, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है एस, टोटल टाइम टेकन कितना है S/18, तो आंसर क्या है गया 18। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विथ ए वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड। द हाइट ऑफ द टावर इज। ठीक है, तो यहाँ पे डाटा बहुत सारा दे दिया है। इनिशियल वेलोसिटी दे दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी दिया है 80 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का वैल्यू नहीं दिया है, पर जी हम यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, क्या पूछा है, हाइट ऑफ द टावर। सिंपल फॉर्मूला डालेंगे, v² इक्वल टू u² प्लस 2 ए एस के जगह यहाँ पे क्या है g, और हाइट को एस ले लेते हैं। ठीक है, तो v का वैल्यू कितना दिया है 80 का स्क्वायर इक्वल टू u 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू हाइट निकालना है। ठीक है, तो हाइट कितना आ जाएगा, हाइट आ जाएगा यहाँ पे 80 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 6400। ठीक है, माइनस ये 20 का 400 अपन ये कितना है 20, कितना आ गया 300। ये माइनस करेंगे तो 6000 आएगा, 6000 अपन 20 क्या है 300 आ जाएगा। ये आ गया अपना आंसर हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। What will be the ratio of the distance moved by a freely falling body from rest in 4th and 5th seconds of the journey। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन आता है PYQ में। यहाँ पे हम ऑप्शन देख के 16 और 25 का भी मत आंसर कीजिएगा, क्योंकि ये गलत है। ठीक है, बार बार वही गलती करते हैं लोग। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये फॉर्मूला यहाँ पे डालते हैं, SNF इक्वल टू u प्लस बाई 2 2n माइनस 1। ठीक है,
फिफ्थ सेकंड के लिए दिया है, डायरेक्ट निकालते हैं। एक्स फोर्थ यहाँ पे एक्स डिस्टेंस के लिए लिया है, ठीक है। 5 फोर्थ सेकंड में कितना है, फिफ्थ सेकंड में कितना है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो ठीक है। एक्सेलरेशन डायरेक्ट लेते हैं, g/2 2 × 4 -1 अपन g/2 2 × 5 -1, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, कितना रह जाएगा 7/9। आंसर कितना आ गया 7/9, ठीक है। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 10। ए बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर fall through 40 meter during the last 2 seconds of its fall. The height of the tower is, ठीक है। तो पहले हम टावर की हाइट को एच कंसिडर करते हैं। लेट एच बी द हाइट ऑफ द टावर, और टाइम टी ले लेते हैं जिसमें वो ग्राउंड को टच करेगा, एंड टी बी द टाइम टू टच द ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम इक्वेशन डालते हैं एच इक्वल टू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर का। यहाँ पे एच है तो एच कितना आ जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फ्री फॉल है तो यू कितना हो जाएगा 0, हाइट कितना आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर आ गया, ठीक है। लास्ट 2 सेकंड में कितना कवर किया है 40 मीटर, तो लास्ट 2 सेकंड में जो कवर किया है उसका इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट 2 सेकंड्स, ठीक है, कितना है 40 मीटर इक्वल टू, इसका इक्वेशन क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस कितना है हाफ जी टी स्क्वायर, उसमें से बाकी का डिस्टेंस माइनस करेंगे वो 2 सेकंड को छोड़ के, माइनस हाफ जी टी -2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। 40 इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर माइनस ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 का 4 g/2 प्लस 2 to 4/2 4 GT/2 आ जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये कितना रह गया 40 इक्वल टू, ये आ गया, इसको पहले ले आते हैं प्लस है, तो ये आ गया 2 GT, ये भी -2g, ठीक है। तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं 2g को, इस तरफ ले आते हैं 40/2g इक्वल टू t-1, ठीक है। 2g कितना हो गया g 10, g इक्वल टू कितना है 10 है, तो 20/40 कितना आ गया 2, ठीक है, आ गया क्या 2, टी का वैल्यू क्या आ गया 3, तो टाइम यहाँ पे कितना आ गया 3। टोटल डिस्टेंस h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, हाफ इंटू 10 इंटू 3 का स्क्वायर कितना आ गया, ये आ गया 5, 3 3 9, 5 9 45। टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 45 मीटर, ठीक है। कम्स टू क्वेश्चन नंबर 11। ए पार्टिकल मूव्स along a straight line OX at a time t in second and the distance x in meter of the particle from 0 is given by x equal to, from 0 means from origin, ठीक है। OX लिया हुआ है ना x डायरेक्शन में, x equal to 40 + 12t - t3। How long would the particle travel before coming to rest, ठीक है। तो
तो यहाँ पे पहले हम रेस्ट दिया हुआ है, रेस्ट मतलब क्या, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, पहले वेलोसिटी निकालते हैं। v इक्वल टू डी एक्स अपन डी टी, डी एक्स यहाँ पे दिया हुआ है, डायरेक्ट यहाँ से निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा 12 माइनस 3t²। ये क्या अपना क्या वेलोसिटी, वेलोसिटी जब जीरो हो जाएगा तो टाइम कितना होगा, t इक्वल टू 12 यहाँ पे ले आओ अपन 3 4, ये आ जाएगा 2। ठीक है, टाइम आ गया कितना 2 सेकेंड। तो x में वैल्यू पुट कर लेते हैं 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा 40, ये आ जाएगा 12 2 24, 2 टू द पावर 3 8 तो टोटल कितना 56 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर में 56, पर ये आंसर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। यहाँ पे एक्स जो पोजीशन दिया है इसमें पहले से 40 प्लस, यहाँ पे 40 प्लस दिया हुआ है, मतलब इसका इनिशियल पोजीशन 40 पे है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इनिशियल t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x का वैल्यू 40 आएगा। तो यहाँ पे कितना ट्रैवल किया है रेस्ट से आने से पहले, तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ये कितना आ जाएगा 56 माइनस 40, ये आंसर आ जाएगा 16 मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा आप यहाँ पे 56 देख के आंसर हम करके आ जाओगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर कितना है 16 मीटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t इज गिवन बाय दिस where a b c are constant when the particle attains zero acceleration then its velocity will be। ठीक है, जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी कितना होगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। पहले वेलोसिटी निकाल देते हैं, डी एक्स अपन डी टी, ये कितना आ जाएगा ए प्लस 2 बी टी माइनस 3 सी टी स्क्वायर, ये आ गया वेलोसिटी। देन अपना एक्सेलरेशन ए कैपिटल ले लेते हैं, यहाँ पे ए है इसलिए मैंने कैपिटल ले लिया है। ठीक है, डी वी अपन डी टी इक्वल टू 2b माइनस 6c t। ठीक है, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, इसका मतलब ये जब जीरो हो जाएगा तो t कितना आ जाएगा, t यहाँ से 2 कॉमन चला जाएगा, ये हो जाएगा b अपन 3c। इसके वैल्यू वेलोसिटी में पुट कर लेते हैं, जब टाइम b अपन 3c हो जाएगा तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा v इक्वल टू ए प्लस 2b बी अपन 3c माइनस 3c b अपन 3c का स्क्वायर। स्क्वायर हमेशा चेक करते रहना। ठीक है, गलती से छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा। ए प्लस 2b स्क्वायर अपन 3c माइनस 3c b स्क्वायर अपन 3c स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। देखा, तो ये कितना रह जाएगा 3c। ठीक है, तो ये कॉमन हो गया तो इसको माइनस कर लेते हैं, a प्लस 3c 2b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना आ गया b स्क्वायर। तो देखते हैं आंसर है कि नहीं, हाँ आ गया यहाँ a प्लस b स्क्वायर बाई 3c। ठीक है, हो गया आंसर। Then comes next question, question number 13. A person climbs of a stopped escalator in 60 seconds. If standing on a moving escalator, he takes 40 seconds. How much time is taken by the person to walk up the moving escalator? मतलब जब escalator stop है उस पर आदमी को चढ़ने में 60 सेकेंड लगता है, जब आदमी स्टॉप है एक्सलेटर पे खड़ा हुआ है सिर्फ तब उसको 40 सेकेंड लगते हैं जब एस्केलेटर चल रहा है। तो पूछा है जब आदमी चल रहा होगा और एस्केलेटर भी उसके साथ चल रहा होगा। तो ठीक है, पहले लेते हैं स्पीड ऑफ पर्सन, पहले सिर्फ चल रहा है वॉकिंग ओनली, जब सिर्फ चल रहा है तो कितना 60 सेकेंड लग रहा है। तो स्पीड कितना हो जाएगा डिस्टेंस अपन टाइम एस अपन 60 when
ओनली एस्केलेटर इज मूविंग। जब एस्केलेटर सिर्फ चल रहा होगा, आदमी खड़ा होगा, तब स्पीड कितना आएगा? एस अपन 40 सेकंड लग रहा है, ठीक है। तो पूछा क्या है, जब वो मूविंग एक्सेलेटर पे चलेगा तो टोटल स्पीड ऑन मूविंग एक्सेलेटर, ठीक है। इसको सम कर लेते हैं, u इक्वल टू एस अपन 60 प्लस एस अपन 40, कितना आएगा? ये 40 60 का एक आ जाएगा 120, ये ऐसा आएगा 5/120 सेकेंड, ठीक है। 5/120 एस सेकेंड, सॉरी गलती से। तो टाइम अभी हमको निकालना क्या है? टाइम टेकन, ठीक है। हमने वेलोसिटी निकाला है, स्पीड, तो टाइम निकालते हैं। टाइम टेकन इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपन स्पीड। टोटल डिस्टेंस एस अपन स्पीड कितना है? 5s अपन 120, ये कितना आ गया? 120 अपन 5, ये एस कैंसिल हो गया, ये कितना आएगा? 24 सेकेंड। टोटल टाइम कितना आ गया? 24 सेकेंड। Now comes the next question, question number 14. A stone is dropped from 25th floor of a building and reaches the ground in 5 seconds. In the first second it passes through how many floors of the building? ठीक है। तो यहाँ पे टोटल हाइट को एच कंसिडर करते हैं। लेट एच बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। 25 फ्लोर से, ठीक है। एच बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, नहीं, हाइट ऑफ ईच फ्लोर, ठीक है, ईच फ्लोर। देन टोटल बिल्डिंग का हाइट कितना हो जाएगा? 25h। तो 25h इक्वल टू, फॉर्मूला डालते हैं, इज इक्वल टू प्लस हाफ टी स्क्वायर। 25h इक्वल टू फ्री फॉल है तो यू कितना हो जाएगा? 0 प्लस हाफ, जी कितना है? 10 इंटू टाइम टी स्क्वायर, ठीक है। तो टाइम कितना है? कितना? 5 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। हाफ इंटू 10 इंटू 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे एच कितना आ जाएगा? 5 मीटर। ईच फ्लोर का हाइट कितना होगा? 5 मीटर है, 25 है, यहाँ पे कैंसिल होगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 स्क्वायर 25 कट गया तो 5 मीटर रहेगा, ठीक है। ईच फ्लोर का हाइट आ गया 5 मीटर। 5 सेकेंड में उसने कितना फ्लोर कवर किया है दिया हुआ है, ठीक है। लेट द स्टोन कवर n फ्लोर इन फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। वही फॉर्मूला फिर से डालते हैं, n इंटू 5 इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू टाइम कितना है? 1 सेकेंड, 1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया? n इक्वल टू 25, ये 5 पर कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। तो पहले सेकेंड में कितना फ्लोर पास करेगा? एक। ये आंसर अब। Then comes next question, question number 15. Two bodies are held separately by 9.5 meter vertically, one above the other. They are released simultaneously to fall freely under gravity. After 2 seconds, the relative distance between them. तो ये थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ सॉल्व करना नहीं है, ठीक है। वो दो साइमल्टेनियसली रिलीज हुए, ठीक है। तो दोनों सेम अपने अपने वेलोसिटी पे जा रहे होंगे, तो रिलेटिव वेलोसिटी उनमें कितना हो जाएगा? जो पहले था कितना? 9.8 मीटर। उसी वेलोसिटी अपने अपने सेम वेलोसिटी से जाएंगे तो वही रिलेटिव वेलोसिटी भी सेम रहेगी, रिलेटिव डिस्टेंस भी सेम रहेंगे, ठीक है। तो पूछा क्या है? रिलेटिव डिस्टेंस कितना हो गया? 9.8 जो पहले था। Then comes the next question, question number 16. Which of the following
कैन नॉट बी द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये जो 4 डायग्राम दिया हुआ है इनमें से कौन सा डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ नहीं हो सकता है? तो ये वाला नहीं हो सकता है क्योंकि डिस्टेंस टाइम के साथ कभी घटेगा नहीं और नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 70। A ball is thrown vertically upwards. Which of the following graphs represent the speed time graph of the ball during its flight if the air resistance is not ignored? ठीक है, तो ये आ गया अपना 4 ग्राफ, 1 2 3 4 डायग्राम है। तो बॉल जब वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाएगा तो इनिशियली उसके पास कुछ वेलोसिटी होगा जो एक सर्टेन टाइम के बाद 0 होगा, तभी वो नीचे आएगा। तो इसमें से कौन सा ग्राफ है जिसमें वेलोसिटी एक सर्टेन टाइम पे 0 हुआ है फिर राइज किया है? जब ऊपर फेंका जाएगा वर्टिकली अपवर्ड तो 0 होने के बाद वो नीचे फिर एक वेलोसिटी से आएगा। जब ग्राउंड पे लैंड करेगा तब उसका वेलोसिटी 0 तो नहीं होगा ना, पहले वो टच करने के बाद 0 होगा, पर वो एक वेलोसिटी के साथ ग्राउंड पे हिट करेगा। तो इसमें से कौन सा ग्राफ ठीक होगा? ये वाला, धीरे धीरे 0 होगा फिर से बढ़ेगा, ठीक है। Then comes question number 18. The displacement time graph of a moving particle is shown below. The instantaneous velocity of the particle is negative at the point. यहाँ पे instantaneous velocity कहाँ पे नेगेटिव होगा? सिंपल ई पे। ये ग्राफ का क्वेश्चन है, इजी है, ई पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। Which of the following curve does not represent motion in one dimension? एकदम सिंपल ये वाला, क्योंकि यहाँ पे एक टाइम पे 2 पोजीशन है जो नहीं हो सकता है, ठीक है। देन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। ये वाला क्वेश्चन बहुत कॉमन है और अलग अलग वैल्यू के साथ अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा है ए कार मूव्स फ्रॉम x to y with a uniform speed vu and returns to x with a uniform speed vt. The average speed for this return trip is राउंड ट्रिप, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसको निकाल भी सकते हैं, टाइम टेकिंग है, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बार बार पूछा जाएगा ये क्वेश्चन अलग अलग वैल्यू के साथ, तो इसको याद कर लेना ज़्यादा आसान होगा एग्जाम के लिए। तो ये अपना आ गया 2 VD VU अपन VD प्लस VU। Then comes question number 21. If a ball is thrown vertically upward with speed u, the distance covered during the last t second of its ascent is. इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अब इसको याद कर सकते हैं हाफ GT²। इसका अगर कोई वैल्यू दिया होगा तो उसको पुट करके हम अपना न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे, पर इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। Then comes question number 22. Two cars P and Q starts from a point at the same time in a straight line and their positions are represented by xp equal to at plus bt square and xq equal to ft minus t square. At what time do the cars have the same velocity? ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। लेते हैं पोजीशन ऑफ द कार P at टाइम T कितना दिया हुआ है? xp इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर, ठीक है। इसका वेलोसिटी निकालते हैं, v इक्वल टू a प्लस 2bt। इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? dx/dt आ जाएगा, a प्लस 2bt, ठीक है। वैसे ही दूसरे कार के लिए निकालते हैं। यहाँ पे xq कितना दिया हुआ है? ft माइनस टी स्क्वायर। इसका भी वेलोसिटी निकालते हैं, ये वी पी का है तो ये क्यू कार का वेलोसिटी, ठीक है। तो क्यू कार का वेलोसिटी कितना आ जाएगा? f माइनस 2t। ये आ गया दोनों कार का वेलोसिटी, ठीक है। तो पूछा क्या है? एट व्हाट टाइम डू द कार हैव द सेम वेलोसिटी, मतलब वीपी और वीक्यू दोनों सेम हो जाएंगे।
वी पी इक्वल टू वी क्यू, ठीक है। ए प्लस 2bt इक्वल टू ए माइनस 2t, तो दोनों सॉल्व कर लेते हैं इक्वल टू, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो t कितना आ जाएगा, t इक्वल टू ए माइनस ए अपन 2 1 प्लस पी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर में कहाँ है ये, ए माइनस ए अपन 2 1 प्लस पी, ये आ गया अपना आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ये आसेसन रीजन क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है इन द वीटी वेलोसिटी टाइम डायग्राम एवरेज वेलोसिटी बिटवीन द इंटरवल t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t नॉट इज इंडिपेंडेंट ऑफ t नॉट, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी इन द गिवन इंटरवल इज हाफ vm। तो पहला इन द वीटी डायग्राम एवरेज वेलोसिटी बिटवीन द इंटरवल t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू t नॉट इज इंडिपेंडेंट ऑफ t नॉट, करेक्ट है। एवरेज वेलोसिटी इन द गिवन इंटरवल इज हाफ vm, इसको निकालते हैं, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, एवरेज वेलोसिटी है अपना, उसका फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, वही तो एवरेज वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये तो फॉर्मूला है ना। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब एरिया अपॉन वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ अपॉन टाइम। इसका एरिया क्या है, हाफ इंटू वी एम इंटू टी नॉट अपन टी नॉट, ठीक है। कितना आ गया, हाफ वी एम आ गया। तो आसेसन रीजन दोनों सही है, ए एंड आर बोथ ट्रू and R is correct explanation of assertion, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। स्टेटमेंट 1 है बॉडी हैविंग नॉन जीरो एक्सेलरेशन कैन हैव ए कांस्टेंट वेलोसिटी, नहीं, गलत। जब बॉडी नॉन जीरो एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे हो जाएगी, गलत हो गया। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी मे बी जीरो व्हेन डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट इज नॉट जीरो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी मे बी जीरो व्हेन डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट इज नॉट जीरो, ठीक है, करेक्ट है। द डिस्प्लेसमेंट इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, ये तो फालतू का सब, ठीक है। तो यहीं पे ख़त्म होता है ये वीडियो, 25 क्वेश्चन ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट वीडियो में मोशन इन प्लेन का 25 क्वेश्चन में लेके आऊँगा नेट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।